देखिए, कैसे हैं? जगपुर ट्यूशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए जीडीपी और पेडागोजी आज देखते हैं। पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, एडुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसके कुछ हम लोग का साइंटिस्ट है उसके बारे देखते हैं। स्किनर के बारे। स्किनर ने क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने और सिखाने के प्रक्रिया को अध्ययन करती है। क्या बोल रहा है? सीखने और सिखाने, ठीक है, सिखाने की प्रक्रिया को अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें स्किनर के द्वारा। ठीक है, फिर जेम्स ट्रेवर क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान नियमों एवं परिणामों के उपयोग से ही तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं की मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के आधार पे होता है, किसके? परिणाम और नियमों के आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रक। सेंट्रक एक साइंटिस्ट है, इसके भी दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थिति, ठीक है, क्या परिस्थिति में? शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षण और अधिगम के बोध में विभिन्नता लाती है। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए, शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम सीखने के लिए इसमें विभिन्न विभिन्न दिखलाता है। ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों की प्रयोग उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों की सर्वांगीण विकास में मदद करता है। ठीक है, किसमें? बालक एवं वयस्कों की सर्वांगीण विकास में मदद सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा मतलब बालकों की मानसिक, शारीरिक, नैतिक क्षमता का निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, बालकों की क्या होता है? मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके ही उसके उचित शिक्षा की व्यवस्था करने की सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों को खुलकर प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें बच्चों को क्या बोल रहा है? मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए इसमें मनोवैज्ञानिक के नियमों के जो सिद्धांत है उसको खुलकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विभिन्न क्षमताओं की सिर्फ मापन ही नहीं करता। इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है? मापन ही नहीं करता है। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए। बल्कि समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। ठीक है, परामर्श भी देता है इसमें। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो बालकों की विभिन्न क्षमताओं होती है सिर्फ मापन ही नहीं होता है, बल्कि उनकी समुचित जो विकास होता है अनुकूल शिक्षा के लिए उसी तरह की परामर्श भी देता है। ठीक है, और बालकों की क्षमता जो है उसको किस प्रकार शिक्षा के लिए उपयोगी होगा इसका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान से ही कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उद्देश्य। ठीक है, कुछ उद्देश्य देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जिससे वे शिक्षार्थियों विकास पथ पर निर्देशित कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित। चलिए इसका उल्लेख देखते हैं। पहला,
शिक्षकों की सहायता करना। क्या करना है? शिक्षकों को सहायता करना बच्चों को। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को अपने कार्यों में मदद करना होता है। ठीक है? जो भी बच्चे कार्य करते हैं उसको शिक्षक बहुत ही हेल्प करना पड़ता है। ठीक है? इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है। ठीक है? मान लीजिए कोई बालक है। ठीक है? कोई बालक है यहाँ और यहाँ एक टीचर है। मान लीजिए ये कुछ नहीं समझ रहा तो इसको पूरा हेल्प करना चाहिए। किसको? बच्चे को। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उस शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं की एडुकेशन जो प्रॉब्लम होता है, उसके प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद सहायक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की शिक्षार्थियों के व्यवहारों में सुनिश्चित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। क्या करता है? इसमें व्यवहारों में उसका वातावरण परिवर्तन करने का मदद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी को, ठीक है, जो बच्चे को बच्चे को व्यवहार को जो सहानुभूति है उसके पूर्वक समझाने में मदद करता है। ठीक है? सरल भाषा में। सरल भाषा में। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं की समझने तथा उसकी उपचार संबंधी सिफारिशों करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। ठीक है? जो शिक्षार्थी बच्चे कमजोर रहते हैं वो और असफलता होते हैं उसको समझने तथा उपचार उसके के लिए शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी उसके लिए मददगार साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्री को सही सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थी को देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। ठीक है? क्या करता है? शिक्षकों जो अपनी सही भूमिका निभाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उससे विशेष रूप से मदद करता है। बालकों के बीच व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफ़ी मदद करता है। ठीक है? बालकों के जो बीच व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रख कर ही निर्देशन कार्य करने में उसको शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षकों को काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं। ठीक है? जो शिक्षक है अपने मनोविज्ञान के आधार पर जो सीमाएं हैं उसको खुलकर समझ पाते हैं तथा उनकी निदान संबंधी कदम उठाने की तत्पर हो जाते हैं। कोई भी अगर समस्या आ जाते हैं बच्चों को तो उसको निदान करने के लिए समस्या का तत्पर वो खड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उचित निर्देशन देना। बच्चे को क्या करना है? उचित निर्देशन देना। नेक्स्ट है उचित पाठ्यक्रम बनाना। बच्चे को उचित पाठ्यक्रम के साथ उसको सहपाठी बनाना। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। नेक्स्ट, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना जो उसके अच्छा होगा सरल उसको प्रस्तुत करना। ठीक है? स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना। ठीक है? बच्चों को क्या करना है? स्कूलों के जो अधिकारी है और प्रशासकों है सभी का मदद होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व का सर्वांगीण करना। ठीक है? जो शिक्षार्थी बच्चों को है उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराना चाहिए। नेक्स्ट, अभिभावक के मार्गदर्शन करना चाहिए। अभिभावकों को जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को लिए। एक बच्चे के लिए अभिभावक मार्गदर्शन करना बहुत ही उचित है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की उचित विधियाँ। ठीक है? इसका वो जो भी है मूल्यांकन कीजिएगा तो उसकी उचित विधि के माध्यम से कीजिएगा। ठीक है? शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, उसके साथ-साथ बच्चे की पढ़ाई के साथ भी शारीरिक शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उससे स्वस्थ होने में रहने में काफ़ी मददगार होगा। ठीक
समूह गति को समझने में मदद करना, ठीक है? समूह में रह के वो बच्चे के साथ क्या मिल-जुल कर रह के वो गति जो है उसकी गति को समझने में काफ़ी उसको मददगार साबित होगा बच्चों को, ठीक है? जैसे बच्चे एक यहाँ है, बच्चे एक यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ से लोग बातचीत करके बहुत कुछ सीख पाता है, ठीक है? इससे क्या होता है बच्चों के समूह में रह के एक बहुत सारा चीज़ सीखने को मददगार मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व छात्रों को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को समझने में, ठीक है? छात्रों को जो बाल विकास है उसको विभिन्न अवस्थाओं में समझते हैं, ठीक है? कक्षा में शिक्षण के स्वरूप के समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार बल्कि छात्रों की क्षमताओं के आधार पर उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है? इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान को महत्व बढ़ती है, ठीक है? अच्छा बोल रहा है जो शिक्षक बोल रहा है, शिक्षक अपने लिए वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको शिक्षक को एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाने की तरीका होना चाहिए, ठीक है? जितना सरल भाषा में उससे करा सके। नेक्स्ट शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारण पता लगाते हैं, ठीक है? उसको शिक्षार्थी की जो समस्या है बच्चों को उसको समझने के लिए जो भी समस्या हो रहा है समझने की उसको, ठीक है? बच्चे को वो कठिनाई हो रहा उसको मनोविज्ञान के शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारण उसको पता करना पड़ता है और समस्याओं को पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श से समस्याओं को दूर करते हैं। जब उसका समस्या का पता चलता है कि इससे ये याद नहीं कर पाता है तो उसको उचित मार्गदर्शन मिलके उसको समस्या का निदान करता है तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाता है। क्या होता है शिक्षा बाद में उसका स्तर धीरे-धीरे वो बढ़ते जाता है। चौथा, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर भिन्नता होती है, ठीक है? शिक्षार्थी एक बच्चे की व्यक्तित्व भिन्नता के समझने में अलग-अलग होते हैं। किसी का सोचने का क्षमता ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है? अभिक्षमता होता है, मनोवृत्ति याद शक्ति कम होता है, शील गुण देखने में उसको कम शक्ति होता है, ठीक है? भिन्नता पाई जाती है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कक्षा में क्या होता है एक तेज़ होते हैं, थोड़ा इससे कमज़ोर होते हैं। इससे क्या होता है, उससे एक कक्षा में जो है समस्या उत्पन्न होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्तिगत भिन्नता के मूल तत्वों को अवगत कराकर शिक्षकों को इन समस्याओं को निपटने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ 5वां है पॉइंट शिक्षार्थियों की धनात्मक मनोवृत्ति विकास में जब शिक्षार्थी को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकास होता है तो वे पाठ के प्रति शिक्षक के प्रति अपने साथियों प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकास कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रभावी शिक्षण विधि की पहचान करना, ठीक है? प्रभावी जो शिक्षण होगा अभी वर्तमान में उसको पहचान करना उस विधि से पढ़ाना पाठ्यक्रम का निर्माण करना पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है बिना पाठ्यक्रम के माध्यम से आप किसी को भी कुछ पढ़ा नहीं सकते, ठीक है? समूह गति के समझने के लिए, ठीक है? समूह में रह के उससे गति को पता चलेगा। अपवाद बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शक प्रदान करने में, ठीक है? फिर कार्य में शोध कार्य जो होता है खोज में शोध परिणाम है कि नई-नई शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि के प्रयोग कक्षा में पठन-पाठन में किया जा रहा है, ठीक है? नई-नई अभी तकनीकी आ रहा है, उसके माध्यम से हम लोग क्या हो रहा है शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ पॉइंट है देख लीजिए सब परीक्षा उपयोगी शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाता है कि इसमें व्यक्तिकरण और समाजीकरण में शिक्षार्थी को सर्वांगीण और विकास में बल डाला जाता है, ठीक है? मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग कर शिक्षा समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, ठीक है?
आगे देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थर्नडाइक, जे एम कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के है इतिहास में, वो थर्नडाइक और जे एम कैटल साइंटिस्ट हैं, इसके विशेष उल्लेख है। कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया, स्वरूप, नेचर, सीखने की परिस्थिति, मापन की मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा अर्थपूर्ण लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए इसका कुछ हम लोग एमसीक्यू लेकर आए हैं, एमसीक्यू देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान को सृजन एवं स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। नहीं वाला तो नेगेटिव है, इसको काट दीजिए। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, कष्ट भी नहीं होगा। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे के सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चे के सर्वांगीण विकास अभी बता दिए हैं। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए, किसके आधार पे? बाल मनोविज्ञान के आधार पे बताइए। क्या हो जाएगा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? सारे बच्चे नहीं होते हैं, सब अलग अलग टाइप का होते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, सभी विशिष्ट हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे विशिष्ट होता है, ऐसा तो नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा अलग अलग होते हैं। ठीक है, विभिन्नता पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्नता होता है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। बताइए, पांच का आंसर बताइए। तो स्किनर ने बोला है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा का आधारभूत क्या है? विज्ञान है। किसने बोला था? ये तो स्किनर हो जाएगा, स्किनर ने बोला है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, बताइए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, तो व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन सा वर्ष हुआ है? सेवन का आंसर बताइए। तो 1900 से हुआ है। ठीक है, 1900। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, मुगल काल, बौद्धिक काल, इनमें से कोई नहीं है। एट का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? वैदिक काल से किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा काल का उपनयन काल किसको बोलता है? तो वैदिक काल हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, सीखने की तरीका का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? नाइन का संचार और माध्यम का अध्ययन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नहीं, परिवार
एक साधन है। परिवार एक साधन है, बताइए क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? बताइए, मानव विकास जो किन दोनों योगदान का परिणाम होता है? अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंशक्रम एवं वातावरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर बताइए। तो वंशक्रम और वातावरण हो जाएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, बताइए। नेगेटिव है। अनुक्रमांकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। क्या हो जाएगा? तो प्रतिवर्ती नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? बताइए। इससे है तो एडुकेशन साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं को पूरी पूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? 15 का आंसर बताइए। तो स्वामी विवेकानंद का है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहा था? शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता का विकास करते हैं, ठीक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। बताइए क्या है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष की अनशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं? यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। 16 का आंसर क्या हो? तो शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रेक्षण के महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बौद्ध हक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से विपरीत अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। तो क्या है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता का सार्थक होता है, ठीक है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय। ए और बी। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रचलित योजना की नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, समाधारण, आत्माकरण, संगठन। प्रचलित योजना को नई योजनाओं से जोड़ने के लिए कौन से इसमें होते हैं जानकारी? तो आत्माकरण से होते हैं, ठीक है। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता क्या होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे की प्रेरित करने, बच्चे को डांटने, बच्चे को नियंत्रण में रखने। क्या हो जाएगा? बच्चे को प्रेरित करने में, ठीक है। एक प्रभावी कक्षा खालिस्तान है। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है।
बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक सहायता लेता है। क्या हो जाएगा? अब अधिगम सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेता है बच्चा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। शिक्षकों के कार्य कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य आसान बनाए। शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समझ प्राप्त करने की कठिन बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा की परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार का व्यवहार संयोजी कथन है। किसका कथन है? टिचनर का, वुड का, वुडवर्थ का, मैकडुगल का। तो वुडवर्थ का होगा। ठीक है, वुडवर्थ का सिद्धांत। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति के एकत्र करने में, विभाजित करने में, प्रस्तुत करने में, तुलना करने और व्याख्यात्मक करने की विधि से संबंधित कहलाती है। क्या कहलाती? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभवता। तो सांख्यिकी कहलाते हैं। ठीक है, संख्यात्मक पद्धति करने के लिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बर्ह्य दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। क्या होगा? इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।